नोबल गैस को देख के बनाया गया और नोबल गैस के कंपाउंड मिलने लगे, तो फिर कैसा रूल। सेकंड पॉइंट, ऑक्टेट कहने का मतलब आउटर मोस्ट शेल में 8 होने चाहिए, लेकिन मोस्ट ऑफ केसेस लाइक बोरॉन, एल्यूमिनियम, उसमें 6 हैं, फिर भी नेचर में एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो ये वो रूल वॉयलेट हो गया। फॉस्फोरस या सल्फर, आयोडीन, इनके जब कंपाउंड बनते हैं तो आउटर मोस्ट में 10 इलेक्ट्रॉन भी मिलने लगे, तो अगर आउटर मोस्ट में 10 इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं तो भी ऑक्टेट रूल का कोई फायदा नहीं लग रहा कि भैया तुम कह रहे हो 8 वाला स्टेबल होना चाहिए, 6 वाले भी स्टेबल दिख रहे हैं, 10 वाले भी दिख रहे हैं, मतलब इनकम्प्लीट ऑक्टेट भी है और ऑक्टेट एक्सपेंशन भी है। अब अगला पॉइंट आया कि आपने ये कहा था कि भाई ओवरलैप होते हैं, जो अनपेयर होते हैं वो ओवरलैप हो जाते हैं, इसलिए स्टेबिलिटी जो है अनपेयर से अनस्टेबिलिटी है, और पेयर होने का स्टेबल हो जाते हैं। तो NO2 और NO जैसे मॉलिक्यूल मिलने लगे जिसमें ऑड इलेक्ट्रॉन है और अनपेयर में भी वो स्टेबल है। तो बोले तुमने ये रूल बनाया काहे के लिए, शेप तुम नहीं बता पा रहे, हाइब्रिडाइजेशन तुम नहीं बता पा रहे, जैसे ऑक्टेट, जैसे CO2 है, SO2 है, बोलने में एक जैसे हैं, CH4 है, SF4 है, बोलने में एक जैसे हैं, लेकिन दोनों की शेप बहुत अंतर होती है। अब हम पढ़ना शुरू करेंगे, शेप इनकी बहुत ज्यादा डिफरेंट होती है। तो ये वाले पॉइंट आ गए एक तरीके से ऑक्टेट के लिमिटेशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लिमिटेशन, ये वर्ड आया कि जो रूल है वो यहाँ लिमिटेड है, उसका एक दायरा बन गया, वो इस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर रहा, दैट इज लिमिटेशन ऑफ ऑक्टेट रूल। ओके, एनी अदर डाउट, पूछिए बेटा। सर बॉन्ड लेंथ क्या होती है? एक एक जना पूछो। सर बॉन्ड लेंथ क्या होती है? अब आएगा ना बॉन्ड लेंथ, वैसे तो कॉमन सेंस है। बॉन्ड लेंथ का मतलब क्या है कि एक एटम A है, एक एटम B है, इनके बीच में सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है और ये इससे जुड़े हुए हैं, तो ये जो डिस्टेंस है एक के न्यूक्लियस से दूसरे के न्यूक्लियस तक, दिस इज बेसिकली टर्म्ड एज बॉन्ड लेंथ। और इसको तोड़ने के लिए जितनी एनर्जी हमें देनी पड़ेगी, दैट इज बेसिकली टर्म्ड एज बॉन्ड एनर्जी। तो बॉन्ड एनर्जी का मतलब होता है कितनी एनर्जी दें कि ये बॉन्ड ब्रेक हो जाए, दैट इज बॉन्ड एनर्जी। और ये कितनी दूरी पे है, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू न्यूक्लियस, इट इज बेसिकली टर्म्ड एज बॉन्ड लेंथ। सर रेजोनेंस इफेक्ट करती है बॉन्ड लेंथ को? बेटा अभी तो अगला मतलब वो आगे का टॉपिक है। एक कोवलेंट बॉन्ड में 4 हेडिंग मेन है, जैसे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, हाइब्रिडाइजेशन, रेजोनेंस और फिर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, और एक आध और भी है, डाइपोल मोमेंट भी। तो ये 4-5 हैं। तो रेजोनेंस अभी आगे आएगा, जब रेजोनेंस आएगा तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि जब भी रेजोनेंस होती है, सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड बेसिकली पाई बॉन्ड मूव करते हैं तो बॉन्ड लेंथ कम हो जाती है। जो सिंगल बॉन्ड है उसकी बॉन्ड लेंथ कम हो जाती है और जो डबल बॉन्ड है उसकी बॉन्ड लेंथ बढ़ जाती है ड्यू टू रेजोनेंस। तो वो अभी टॉपिक आपने थोड़ा नहीं पढ़ा है या शायद 10 तक उसका जिक्र ज्यादा नहीं है, इसलिए अभी आपको कम समझ में आया होगा। आ जाएगा एक आध दिन में। का जो स्ट्रक्चर है इसका सर SO3 का स्ट्रक्चर जो है सर, इसमें इन्होंने S के 12 इलेक्ट्रॉन दिखाते हैं। नहीं सर, सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट कर रखा ऑक्सीजन से एक को, उसमें सर इन्होंने 6 दिखा रखे हैं। ये देखो, ये ऐसे स्ट्रक्चर भी दिखाया जाता है SO3 का, और बच्चे ऐसे भी दिखाया जाता है। ठीक है, ये अभी मैं आपको पढ़ाऊंगा तो क्लियर कराऊंगा कि दिस स्ट्रक्चर इज, माइक बंद कर भाई अपना, दिस स्ट्रक्चर इज मोर स्टेबल देन दिस, ये स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल है। वाई द राइट हैंड साइड या दिस स्ट्रक्चर इज मोर स्टेबल, क्योंकि इस एक वर्ड अभी हम पढ़ेंगे, जैसे एक बच्चे ने भी कहा ना रेजोनेंस, तो ये एक वर्ड होता है फॉर्मल चार्ज। एक्चुअली यहाँ का फॉर्मल चार्ज 0 होता है, और क्योंकि यहाँ का फॉर्मल चार्ज 0 है तो ये स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल है। और जबकि ये वाला जो स्ट्रक्चर बनाया गया है इसमें लोन पेयर दिया गया है यहाँ पे, दैट इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड से। तो ऑक्टेट रूल के हिसाब से तो ये स्ट्रक्चर सही है। एक्चुअली अगर आप ऑक्टेट गिनेंगे तो आपको ये स्ट्रक्चर ज्यादा सही लगेगा, क्योंकि यहाँ सबका ऑक्टेट कंप्लीट है। यहाँ एक्सपेंशन है, इसमें एक्सपेंशन है, बट ऑक्टेट एक अलग चीज है, स्टेबिलिटी, फॉर्मल चार्ज अलग है, और रेजोनेंस में ये माना गया वो स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होगा जिसमें फॉर्मल चार्ज लीस्ट होंगे, नहीं हो, और हैं भी तो वो स्कैटर्ड ना हो, समथिंग लाइक दिस। सर S के पास 6 होते हैं सर, 2 उसने और ऑक्सीजन के साथ वहां पे शेयर कर लिए सर, यहाँ पे हमें 2 शेयर करे, यहाँ पर 2 शेयर करे। ठीक है बेटा, मैंने अभी कहा ना कि यहाँ पे
बेसिकली ये है सल्फर। आप जो कह रहे हो बिल्कुल सही कह रहे हो। सल्फर के पास बच्चे 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इस ऑक्सीजन के पास भी 6 होते हैं। तो बेटा आप सही कह रहे हैं, ये 2 की शेयरिंग हुई और इस ऑक्सीजन का भला हो गया, क्योंकि इस ऑक्सीजन को 8 करने थे, हो गए 2 ये रहे, 2 और बीच में ये 4 6 और 2 ये 8, तो इस ऑक्सीजन का भला हो गया। और अगर आप सल्फर की सोचे तो सल्फर का भी भला हो चुका है, सल्फर के भी 8 हो चुके हैं इस समय। अब ये वाला जो पेयर है ये भी लोन पेयर है और ये भी लोन पेयर है। अब एक नई ऑक्सीजन आई, अगर ये ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉनों का शेयरिंग दिखाते हैं, मतलब जैसे यहां शेयरिंग दिखाई वैसे ही यहां शेयरिंग दिखा देते हैं, तो इस ऑक्सीजन के तो 8 पूरे हो गए, लेकिन इस सल्फर के 10 हो गए, क्योंकि पहले से ही 8 थे और अब इस ऑक्सीजन के 2 और ले लिए 10। ऐसे यहां करेंगे तो 12 हो जाएंगे। बट ये जो 12 वाला स्ट्रक्चर है ना, ये ज्यादा करेक्ट है 8 वाले स्ट्रक्चर से। वो मैं अभी आपको धीरे धीरे एक्सप्लेन करूंगा फॉर्मल चार्ज में। फॉर्मल चार्ज क्यों नहीं पढ़ाया, कई बुक्स में फॉर्मल चार्ज अभी तक दे दिया उन्होंने, लेकिन बेवकूफी है वो। बेसिकली क्या बेवकूफी है कि बेटा फॉर्मल चार्ज आता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनने की वजह से, तो जब तक कोऑर्डिनेट बॉन्ड ही नहीं हमने बच्चों को पढ़ाया तो हम फॉर्मल चार्ज कैसे पढ़ा दें। और वो रट्टाफिकेशन लुईस से चलते हैं कि टोटल इलेक्ट्रॉन जोड़ लो वैलेंस इलेक्ट्रॉन और उसको फिर ऑक्टेट के हिसाब से बांटते जाओ। दैट्स नॉट गुड, वो अच्छी बात नहीं है कि टोटल इलेक्ट्रॉन जोड़ लो और ऑक्टेट से बांट लो, वो ऐसा नहीं होता। और यहाँ फिर अगली ऑक्सीजन आ गई और ये चीज हमने ऐसे दिखा दी। तो भले ही ये ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं कर रहा है, बट स्टिल दिस स्ट्रक्चर इज मोर स्टेबल देन अदर्स। बोल बेटा आप विजय, थोड़ा बहुत समझ में आया? यस सर, वो सर लोन पेयर समझ में नहीं आ रहा था कि वहां 6 कैसे हो गए ऑक्सीजन बेटा पे। कोई बात नहीं, हाँ मैं समझ रहा था, थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा अभी, क्योंकि कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं कराया। थोड़ा सा और हो जाएगा तो वो भी क्लियर होगा। चलिए और डाउट बोलिए बच्चों जल्दी से। सर पोलर एंड नॉन पोलर सॉल्वेंट्स का डिफरेंस बता दीजिए। वो तो अभी आ ही जाएगा, पोलर नॉन पोलर अब पढ़ने वाले हैं, अगली हेडिंग यही पढ़नी है। और बोलो पोलर नॉन पोलर के अलावा बोलो, जो पिछले में अभी आपने पढ़ा है और आपको लगा है बुक से आपने रेफर किया है और डाउट आया है समवॉट दिस, तो वो पूछो जल्दी से। कोई डाउट नहीं? आई जियो, वेरी गुड। नो स्टडी नो कंफ्यूजन। ओके, ये सबसे बेस्ट मुझे थ्योरी लगती है कि हम पढ़ेंगे ही नहीं, कंफ्यूजन कहाँ से आएगा है। चलिए ठीक है बेटा, आज से इस चैप्टर में ना थोड़ा सा धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा, थोड़ा थोड़ा है। आज का हम जो टॉपिक लेके चल रहे हैं, अब क्या रह गया? MgO और NaCl में लेटेस्ट एनर्जी किसकी ज्यादा होगी? MgO की क्या होगा? ये तो क्वेश्चन भी कराया मैंने आपको 2 बारी। सर वो इसमें गलत दे रखा था। हाँ बिल्कुल गलत है, 100। फाड़ दे बुक, बुक फाड़ दे, बुक फाड़ दे, फेंक फेंक दे, मत मत पढ़ा कर ऐसी गंदी किताबें। चल अगले पे आते हैं बेटा, चलिए आगे बढ़े बेटा। बेटा आज का हम थोड़ा सा टॉपिक, जो ऑक्टेट रूल हमारा फेल हुआ ना, ऑक्टेट रूल शेप नहीं बता रहा था, ठीक है। पोलर और नॉन पोलर को अभी मैं कंसीडर करूंगा अगली हेडिंग में, पहले एक थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव लेवल की भी हेडिंग है ये। हाँ बेटा पूछ। सर सर अगर जैसे मान लीजिए कोई रिंग बन रही है, अगर मान लीजिए सर रिंग बन रही है किसी, आगे बोलो सर बेटा। अभी ना मुझे आवाज नहीं आ रही आपकी साफ, ठीक है। इस तरफ सिग्नल वीक हो सकते हैं, व्हाटएवर, उधर भी वीक हो सकते हैं, आई मीन टू से आवाज साफ नहीं आ रही। तो आप अपना क्वेश्चन रोके रखो थोड़ी देर और चाहे टाइप करके भेजो। मुझे आवाज नहीं आ रही बेटा। ऑक्टेट रूल फॉलो होगा? बेटा मुझे अब खाली आखिरी के 2 वर्ड समझ में आया, ऑक्टेट रूल फॉलो होगा, उससे पहले कुछ नहीं समझ में आया था। आएगी क्या आवाज? पता नहीं क्या क्वेश्चन था। चलिए अभी आगे पढ़ते हैं। था कुछ आपका ऑक्टेट सही है, रिंग में ऑक्टेट रूल फॉलो होगा, शायद आपने ये पूछा है। क्यों नहीं होगा फॉलो? चाहे रिंग हो, ओपन चेन हो, कुछ भी हो। जैसे कार्बन के कंपाउंड हैं, हमने जितने भी कंपाउंड कार्बन के बनाए हैं आपको अच्छी तरह याद होगा, साइक्लिक भी होते हैं, ओपन चेन भी, बेंजीन साइकिल में गिने, ऑक्टेट रूल फॉलो होता है। तो रिंग में ऑक्टेट रूल फॉलो होता है बेटा, ठीक है। ओके, कमिंग बैक टू, बैटरी वाला क्यों में नहीं हो रहा है, मतलब किस में नहीं हो रहा है? सर जो आपने ज्योमेट्री वाला
आया है उसमें क्यों नहीं हो रहा है फॉलो? किसमें नहीं हो रहा? मुझे आवाज नहीं आ रही, बस ये पता लगता नहीं हो रहा। किसमें नहीं हो रहा ये नहीं समझ में आ रहा। लिख देना बेटा, टाइप कर दे थोड़ा बहुत। ज्योमेट्री वाले में नहीं हो रहा। अरे ये मैंने कब कहा ज्योमेट्री वाले में नहीं हो रहा? अरे मैं तो जो पढ़ा रहा हूँ वही पढ़ा रहा हूँ कि ऑक्टेट रूल से किसी की शेप नहीं पता लगती। तो ऑक्टेट रूल का लिमिटेशन है कि वो ये हमें नहीं बताता कि इसकी शेप कैसी है। ये मैंने कब कहा कि ज्योमेट्री, और ज्योमेट्री क्या मतलब सर्किल ज्योमेट्री होती है? कोई ज्योमेट्री तो किसी की भी हो सकती है यार, शेप हो सकती है। तुम लोग तो यार बस जबरदस्ती मेरा मजाक उड़ा रहे हो हैं। बोले ज्योमेट्री तो खाली तुम्हारी है, सर्कुलर में दिखते हो तुम। चलो लौट गया बेटा। ऑक्टेट रूल हर जगह फॉलो होगा, और आज की हमारी हेडिंग जो है बेसिकली शेप्स बताने के लिए ही है, और उस थ्योरी का नाम रखा गया है VSEPR। ये थ्योरी दी गई है बेसिकली शेप्स बताने के लिए। और जो मैंने पिछली बार कहा था वो ये था कि ऑक्टेट रूल खाली कहता है 8 हो जाओ, वो कभी ये नहीं कहता 8 होने के बाद ये स्ट्रेट लाइन है, प्लेन ट्रायंगुलर है, टेट्राहेड्रल है, किसी शेप का जिक्र नहीं है वहां। इस थ्योरी ने बताया शेप्स कैसी होती हैं। तो इस थ्योरी को हम कहते हैं वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। ठीक है, व्हाट इज वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी? बेसिकली इस थ्योरी ने ये कहा है कि जब भी कोई कंपाउंड बनता है इन जनरल, उसमें एक सेंट्रल एलिमेंट होता है और बाकी सारे उसके सराउंडिंग होते हैं। ठीक है, इन जनरल तो एक सेंट्रल एलिमेंट 3 4 2 ये सराउंडिंग है। दैट मीन्स छोटे मॉलिक्यूल की बात हो रही है, अभी C70 की बात या ऐसे बड़े पार्टिकल्स की बात नहीं हो रही। तो अमोनिया है, वाटर है, CCl4 है, इसमें एक सेंट्रल एलिमेंट है बच्चे, और बाकी इसके चारों ओर साइड एलिमेंट लगे हैं। तो ये थ्योरी ये कह रही है कि जो सेंट्रल एलिमेंट होता है वो सेंट्रल एलिमेंट बाकियों से बॉन्ड बनाने के बाद अगर आप उसमें देखेंगे 2 तरह के इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं। सेंट्रल एलिमेंट के पास आफ्टर कंप्लीटिंग द ऑक्टेट और द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड, ऑक्टेट से मतलब नहीं है, मतलब वो मॉलिक्यूल में एग्जिस्ट कर रहा है। तो आफ्टर फॉर्मिंग द मॉलिक्यूल और कंपाउंड, वो जो सेंट्रल एलिमेंट, अरे ये क्या हुआ? एक मिनट रुको बेटा। अरे बाकी भी बच्चे बोलो, वॉइस आ रही नहीं आ रही? ठीक है, आ रही है, मतलब मुझे ये लग रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं बेटा, एक आध मिनट में आ जाएगी। ठीक है, और ठीक है। तो सेंट्रल एलिमेंट जो है, उस सेंट्रल एलिमेंट के पास 2 तरह के इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे। एक इलेक्ट्रॉन पेयर ये कहलाएंगे जिन्होंने बॉन्ड बना लिया है, ये जिन्होंने बॉन्ड बना लिया है, ये वाले इलेक्ट्रॉन पेयर कहलाएंगे बच्चे बॉन्ड पेयर। ओके, बॉन्ड पेयर क्या है? जिन्होंने बॉन्ड बना लिया है। और बेटा वो इलेक्ट्रॉन पेयर जो ऑक्टेट कंप्लीट करने में तो गिने जा रहे हैं, 8 कंप्लीट करने में, या वैसे मतलब एटम के हैं गिने जा रहे हैं लेकिन किसी और से शेयर नहीं हो रहे, वो वाले इलेक्ट्रॉन पेयर हमारे केमिस्ट्री में कहलाएंगे लोन पेयर। तो 2 तरह के इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे सेंट्रल एलिमेंट के पास, एक कहलाएगा बॉन्ड पेयर और एक कहलाएगा लोन पेयर। सेंट्रल एलिमेंट हैज 2 types of electron pair in its outermost shell. One is called as bond pair, जिससे दूसरे एलिमेंट भी जुड़े हैं, and other is called as lone pair. तो आपको बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर में अंतर समझ में आना चाहिए क्या है। पहला पॉइंट ये है, एक्चुअली बॉन्ड पेयर उसे कह रहे हैं जो 2 न्यूक्लियस के कांटेक्ट में है, एक एटम यहां एक एटम यहां, इनके बीच में बॉन्ड बना। अब जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो बॉन्ड पेयर है। इट कैन बी सिग्मा, इट कैन बी पाई, बट कॉमन सेंस है, पिछले टर्न में भी पढ़ाया है, सिग्मा जो होता है ना, सिग्मा उसकी कवरिंग होती है पाई। पाई तो खाली सिग्मा की कवरिंग है, और कवरिंग से कभी शेप नहीं आती। शेप तभी आएगी जहां सिग्मा बॉन्ड होगा। तो इस थ्योरी में हमें सिर्फ सिग्मा इलेक्ट्रॉन पे फोकस करना है, पाई पे नहीं करना। यू हैव टू फोकस ओनली ऑन सिग्मा इलेक्ट्रॉन एंड लोन पेयर। याद रखिएगा, सिग्मा इलेक्ट्रॉन पे फोकस करना है
यहाँ बॉन्ड पेयर में सिर्फ सिग्मा इलेक्ट्रॉन पे फोकस करना है, और जो दूसरी चीज जिस पे फोकस करना है दैट इज लोन पेयर। यू हैव टू फोकस ऑन सिग्मा इलेक्ट्रॉन एंड लोन पेयर। किसके सिग्मा इलेक्ट्रॉन लोन पेयर? सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल एलिमेंट के। जैसे अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे, ये पीछे अभी हमने डिस्कस किया था, शायद मिटा दिया मैंने, कोई बात नहीं दोबारा लिखेंगे, ठीक है। ये सल्फर है, तो ये सल्फर के साथ ये कंडीशन भी मैंने बताई, ये भी कंडीशन बताई। और अब अगर मैं बात करूं कि यहाँ ऑक्सीजन के पास लोन पेयर कितने हैं, तो इट इज नन ऑफ आवर बिजनेस। क्या पॉइंट हो गया? ऑक्सीजन के लोन पेयर इंपॉर्टेंट नहीं है, हमें लोन पेयर सिर्फ और सिर्फ किसके देखने हैं? जो सेंट्रल है। यहाँ ये सेंट्रल है, यहाँ ये सेंट्रल है, और सिर्फ इसके लोन पेयर देखने हैं, ठीक है। एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट, हमें यहाँ फोकस करना है लोन पेयर के साथ सिग्मा बॉन्ड पे, पाई पे नहीं करना। क्या इधर और इधर सिग्मा बॉन्ड सेम है? आई होप सो आपको समझ में आ ही रहा होगा। यहाँ 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड सिग्मा होता है, डबल बॉन्ड पाई होता है, तो यहाँ 3 सिग्मा बॉन्ड है और बाकी 3 पाई है। हमें पाइयों से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि हमें कोई 4 पाई थोड़ी बनानी है, पाई पाई के लिए थोड़ी तरसना है। तो अब आप यहाँ पे क्या ध्यान रखेंगे? सिर्फ शेप में सिग्मा चाहिए, पाई से कोई शेप वेप नहीं आती। यहाँ पे सिग्मा कितने हैं? यहाँ पे भी 3 सिग्मा है, कोई लोन पेयर है? कोई लोन पेयर नहीं है, खाली अंतर है कि यहाँ पाई बॉन्ड 1 है। नाउ कमिंग बैक टू अवर टॉपिक, हम पढ़ रहे हैं, पता तो होना चाहिए पढ़ क्या रहे हैं हम बच्चों, पढ़ रहे हैं कि किसी भी कंपाउंड की ज्योमेट्री कैसे निकालेंगे। ज्योमेट्री बोलने का मतलब है शेप, रिलेटिव एंगल्स, ठीक है। बाहर से वो कैसा दिख रहा है ये नहीं, रिलेटिव एंगल्स भी बताना है कि इन दो के बीच में 90 डिग्री है या 80 डिग्री है, वॉट एवर। तो हमें रिलेटिव एंगल्स बताने हैं, जिसे हम ज्योमेट्री कह रहे हैं। ओके, तो ज्योमेट्री बताने के लिए पहला पॉइंट क्या आया? यू हैव टू फोकस विच इज सेंट्रल एलिमेंट। आपको पहले सेंट्रल एलिमेंट पे फोकस करना है कि ये कहने के लिए तो SO3 है, लेकिन इसमें एक S पे फोकस करना है, बाकी तीनों O फोकस नहीं करना। या और कोई एग्जांपल है, सपोज PCl5 है तो P पे फोकस करना है, फास्फोरस पे, वाटर है H2O तो ऑक्सीजन पे फोकस करना है, अमोनिया नाइट्रोजन पे फोकस करना है। और उसमें फोकस क्या करना है कि सेंट्रल एलिमेंट के पास 2 तरह के इलेक्ट्रॉन पेयर हो सकते हैं। इट मे हैव 2 टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर। कौन कौन से? वन इज टर्म्ड एज बॉन्ड पेयर। जिस इलेक्ट्रॉन पेयर से बॉन्ड बना है, वो 2 इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड बना चुके हैं, दिस इज टर्म्ड एज बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। बॉन्ड पेयर कह देते हैं, वो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। और ये बॉन्ड पेयर 2 एटम के बीच में शेयर्ड होता है, एक दोनों के बीच में स्विंग हो रहा है। और जो एक ही एटम का है, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए गिना भी जा रहा है, बट इट इज नॉट शेयर्ड विद अदर एलिमेंट, किसी दूसरे के साथ शेयरिंग नहीं की है, वो वाला इलेक्ट्रॉन पेयर ये कहला रहा है लोन पेयर। ये वाला इलेक्ट्रॉन पेयर कहलाता है लोन पेयर, और वो वाला इलेक्ट्रॉन पेयर कहला रहा है बॉन्ड पेयर, ठीक है। तो यहां तक अब हमें समझ में आया कि हम थ्योरी पढ़ क्यों रहे हैं, शेप बताने के लिए पढ़ रहे हैं। थ्योरी में किस पे फोकस करना है? सेंट्रल एलिमेंट पे करना है। सेंट्रल एलिमेंट के पास कितने टाइप के पेयर हैं? 2 तरह के हैं, एक कहलाएगा बॉन्ड पेयर, एक कहलाएगा लोन पेयर, ठीक है। अब अगला पॉइंट, इन पेयर्स में रिपल्शन होता है, इन इलेक्ट्रॉन पेयर्स में आपस में रिपल्शन होता है, और जब ये रिपल्शन मिनिमम हो जाता है, रिपल्शन होते होते कभी तो रिपल्शन खत्म होगा, तो जब ये रिपल्शन मिनिमम हो जाता है, वही शेप या ज्योमेट्री कंपाउंड एक्वायर कर लेता है। कंपाउंड की ज्योमेट्री या शेप कौन सी आती है बेटा? कंपाउंड की ज्योमेट्री या शेप तब हम डिसाइड करेंगे या तब हम फोकस करेंगे जब इसका रिपल्शन हमें पता चल गया है कि इस समय इसका रिपल्शन मिनिमम है। मतलब अगर मैं आपसे सिंपल भाषा में कहूं कि मैग्नेट के 2 नॉर्थ पोल या 2 साउथ पोल पास में लाने के बाद आप पास में लेते गए तो वो ऑब्वियसली रिपेल करेंगे, यहीं पे लाके छोड़ दो, छोड़ पे ही वो दूर भागेंगे। और भैया ऐसा थोड़ी है कि दूर भागेंगे तो ये दीवार भी तोड़ दी, वो दीवार भी तोड़ दी। कॉमन सेंस एक लिमिट तक जाएंगे फिर रुक जाएंगे। जहां भी इनका रिपल्शन मिनिमम हो जाएगा वहां ये रुक जाएंगे, और जब ये रुक जाएंगे तब इसकी शेप ऑब्जर्व की जाएगी। तो बेसिकली ये कहा गया है कि इन कंपाउंड्स और द मॉलिक्यूल्स the repulsion between bond pair and lone pair
बीच में अगर कॉल आती है तो गड़बड़ हो जाती है। आई एम सॉरी। ठीक है, मैंने इसकी भी कैमरा भी खरीदा दूसरा, लेकिन पता नहीं क्या है यार, कोई टेक्निकल आएगा तो उसे लगाएगा और उसके बाद हो सकता है ये मोबाइल का टेंशन खत्म हो। नाउ रिटर्निंग बैक, हमें शेप देखने के लिए क्या करना है, सेंट्रल पे फोकस करना है। सेंट्रल के बाद दो तरह के इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, एक बॉन्ड पेयर है, एक लोन पेयर है। शेप किस समय ऑब्जर्व की जाएगी? शेप तब ऑब्जर्व की जाएगी जब ये रिपल्शन मिनिमम होगा, या उल्टा कहना चाहिए हमें कि जो भी हमें शेप दिखती है उस समय द रिपल्शन बिटवीन दीज इलेक्ट्रॉन पेयर इज लीस्ट, सबसे कम रिपल्शन होता है, वहीं ये रुकते हैं, वही शेप हमें ऑब्जर्व होती है। नाउ द पॉइंट इज दिस, सिग्मा इलेक्ट्रॉन पेयर ही काउंट करना, पाई मत करना, लोन पेयर भी देखते हैं। अब रिपल्शन का ऑर्डर बताया गया कि ये रिपेल कौन कौन करते हैं, कैसे कैसे करते हैं। तो भैया एक है बॉन्ड पेयर, इन्होंने कहा ये अगर दो मौजूद हुए तो ये रिपेल करेंगे और ये सबसे कम रिपेल करते हैं, इनका रिपल्शन का ऑर्डर कम है। बेटा दूसरा है बॉन्ड पेयर लोन पेयर, इसमें ये कहा गया कि अगर लोन पेयर आ गया तो लोन पेयर की रिपेलिंग पावर बॉन्ड पेयर से ज्यादा होती है, तो पहले से ये रिपल्शन ज्यादा हो जाएगा। और तीसरी कैटेगरी दो लोन पेयर आ गए। बच्चों इट इज अ कॉमन सेंस, अगर दोनों के दोनों लोन पेयर हैं तो इनकी रिपेलिंग पावर सबसे ज्यादा होगी। तो जितने लोन पेयर ज्यादा होंगे, ये भी पढ़ के दिखाएंगे या करके दिखाएंगे कि यहाँ पे बॉन्ड एंगल कम होता जाएगा। एक्चुअली लोन पेयर रिपेल ज्यादा करते हैं इसलिए। फिलहाल ऑर्डर ऑफ रिपल्शन आपको इस थ्योरी में याद करना है। अगला पॉइंट कि ऑर्डर ऑफ रिपल्शन क्या है। द ऑर्डर ऑफ रिपल्शन इज दिस, बॉन्ड पेयर रिपेल लीस्ट एंड लोन पेयर रिपेल मोस्ट। रीजन ऐसा क्यों हुआ बच्चों, अभी मैंने आपको बताया भी था। बेसिकली बॉन्ड पेयर दो न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में होता है। यहाँ एलिमेंट, सेंट्रल एलिमेंट ए है कोई, ये बी है, यहाँ पे बी है एंड सो ऑन। तो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन पेयर है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर इसके इन्फ्लुएंस में भी है, इसके पॉजिटिव चार्ज में भी है, इसके पॉजिटिव चार्ज में भी है। सिमिलरली ये अगर बॉन्ड बन चुका है तो ये दोनों के इन्फ्लुएंस में है, दोनों तरफ से इसको मूवमेंट करने पड़ रहे हैं, दैट इज स्विंगिंग इन बिटवीन टू। और ये वाला जो इलेक्ट्रॉन पेयर होगा, जिसे हम जनरली लोन पेयर कह देते हैं बेटा, ये स्विंग नहीं करता है। इज इट क्लियर? तो अगर ये स्विंग नहीं कर रहा है, दो के बीच में नहीं जा रहा है, तो इट इज अगेन कॉमन सेंस कि ये सबसे अलग है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ज्यादा हो गई, जिसको हमने एक थोड़ा सा राउंड करके दिखाया है कि इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है, ये ज्यादा रिपेल कर सकता है। और ये क्यों कम कर रहे हैं, तो ध्यान से फोटो को देखो, ये इधर फिर इधर इधर, तो इनको एक्सटेंड करने का, अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड को बढ़ाने का टाइम या मौका नहीं मिल रहा है। इज इट क्लियर? इसे फनी लैंग्वेज में चेंज करो बच्चों फनी लैंग्वेज में क्या चेंज करें? अगर ये मान लीजिए एक फैमिली है, एक घर है, ये एक घर है, ये एंड सो ऑन। अब यहाँ का एक प्राणी और यहाँ का एक प्राणी मिलके, ठीक है, वेडिंग कर लेते हैं। वेडिंग समझ में आया ना, शादी हो गई है, ठीक है, ये शादी हो गई है, डन। और सपोज इसी घर के दो और प्राणी हैं, ये कवारे टाइप के हैं। इज इट क्लियर? दीज आर बैचलर्स, ये कवारे हैं और ये शादीशुदा हैं। अब आप बताओ कौन ज्यादा नखरे करता है, कौन ज्यादा रिपल्शन, ये वो नाटक किसके ज्यादा है? ठीक है, अभी रुक जाओ, ज्यादा मत बोलो, पहले सुन लो। ये जो शादीशुदा है ना, ये तुम्हारे माँ बाप हैं, क्योंकि वही दो घरों में है। और ये तुम भाई बहन और दो भाई, ये दो बहन जो हो, ये तुम कुंवारे वाले हो घर में। अब ये सोचो घर में ज्यादा नखरे किसके हैं? इट इज अ कॉमन सेंस। तुम स्कूल से, स्कूल तो तुम जन्मों से गए नहीं फिलहाल, फिर भी जब तुम स्कूल से आते थे तो करते क्या थे? प्रैक्टिकली सोच के देखना, इधर बस्ता फेंका, उधर जूते फेंके, एंड सो। आप इतने नक्शे दिखाते थे कि अब बना गया खाने में, और बाई चांस उन्होंने वो मूली, गोभी, तुरई, लौकी कह दिया और कुछ तुम्हें आता ही नहीं है। और ऐसे ताने दिखाते हो जैसे स्कूल में पता नहीं कितना भारी काम करके आए हो। और चेक करो, जैसे ही आप अपना अलमीरा ओपन करके देखिए, आपकी अलमीरा में परफ्यूम, डिओ, सो कॉम्बिनेशंस लगे होंगे, जैसे कहते हैं ना पूरा रेनबो, पूरे स्पेक्ट्रम होते हैं। बापू की अलमीरा खोल कर देख लेना कभी। इज इट क्लियर? बनिए का बिल होगा, इलेक्ट्रिक का बिल होगा, हाउस टैक्स होगा, सर्विस टैक्स होगा, इनकम टैक्स होगा, सेविंग होगी, नाटक ज्यादा होंगे। और उन सबको देख के उन बेचारे के ना जितने भी रिपल करने वाले गुण थे वो खत्म हो चुके होते हैं। इज इट क्लियर? तो रिपल्शन किसमें ज्यादा होता है? हमेशा लोन पेयर में। लोन पेयर फ्री होता है ज्यादा है, ये दो जगह से निपट रहा होता है, तो ये रिपेल कम करता है।
तो अब होपफुली फनी पार्ट में अगर चेंज करके समझ में आया हो तो बॉन्ड पेयर हैज लेस रिपेलिंग टेंडेंसी देन लोन पेयर। नाउ ये थ्योरी में यहां तक था। थ्योरी के अगला पॉइंट जिसे हम लास्ट पॉइंट भी कह सकते हैं वो है इसका बेसिकली एप्लीकेशन एंड कॉमन सेंस। अगर बेटा दो बॉन्ड पेयर हैं, सिर्फ सेंट्रल एलिमेंट के पास दो बॉन्ड पेयर है, इट इज सेंट्रल एलिमेंट, इसके पास दो बॉन्ड पेयर है, एक बॉन्ड पेयर दूसरा बॉन्ड, बेटा बॉन्ड बना है तो यहाँ किसी के साथ होगा ही होगा। तो अगर इस सेंट्रल एलिमेंट के पास दो बॉन्ड पेयर हैं, ये मैंने ओवरलैपिंग दिखाई है, इसके सींग नहीं बनाए हैं, तो बेटा ये दोनों आपस में रिपेल करेंगे। अब बच्चों ये बताओ ये रिपल्शन कब मिनिमम होगा? कब मिनिमम होगा? पास ले आए तब मिनिमम होगा या दूर ले जाए तब मिनिमम होगा? एंड इट इज अगेन अ कॉमन सेंस कि अगर हमें इसका रिपल्शन मिनिमम देखना है तो ये एंगल 180 कर दीजिए। तो अगर ये 180 के एंगल पे होंगे देन देयर रिपेलिंग टेंडेंसी इज मिनिमम। इनकी रिपेलिंग टेंडेंसी सबसे कम होगी जब इनके बीच का एंगल 180 होगा। आई होप सो क्लियर है। क्यों? जितने दूर होंगे रिपेल कम करेंगे, रिपल्शन कम होगा। आप अपने पे अप्लाई करके देख लीजिए या घर पे मतलब वही फनी टोन में, घर पे तो नहीं सॉरी, कहीं फनी टोन में बात करके देखिएगा, समझ में आ जाएगा। एक सपोज सास है, सास समझते हो ना? सांस नहीं सास, ठीक है, एक बहू है, ठीक है। तो अब ये दोनों प्राणी रिपेल कर रहे हैं, ठीक है। कुछ और भी सोच सकते हो, ठीक है। एक आध ये ना जब भी क्लास में पढ़ाओ ना बड़ा 180 डिग्री बनाएंगे। हाँ ठीक है, अभी रुक जा, तुझे बता रहा हूँ, ठीक है। जब ये वाला टॉपिक क्लास में पढ़ाओ ना, कहो एक सास बहू है, तुम लोग और भी कुछ दो जेंडर या दो लोग सोच सकते हो, दो रिलेशन सोच सकते हो जो रिपेल बहुत करती हो। तो बड़े फनी फनी इंसिडेंट या आंसर्स मिलते हैं, मतलब बच्चों से रुका ही नहीं जाता, अपने आप ही शुरू हो जाते हैं। दिरानी जेठानी, दिस दैट, बहुत बड़े बड़े अच्छे अच्छे एग्जाम्पल मिलते हैं। लेकिन मुझे कभी दो बहनें, कभी दो भाई, ऐसे में कभी नहीं देखा सर। दो पड़ोसी, हाँ दो पड़ोसी, वही है, एक सेंटर से दो पड़ोसी। लेकिन पड़ोसी तो घर के बाहर हो गए, है ना। घर के अंदर में कौन से दो रिलेशंस हैं जो बहुत ज्यादा रिपेल करते हो? तो अलग अलग आपको भाई बहन, भाई बहन, भाई बहन लड़ते जरूर हैं, रिपेल नहीं कर। रिपेल का मतलब बेसिकली समझते हो क्या? रिपेल का मतलब होता है एक दूसरे ईर्ष्या रखना, है ना, एक दूसरे का, जिसे कहते हैं ना मौका बस मिल जाए मर्डर करने का कर देंगे। ये भाई बहन में नहीं होता। हाँ सास बहू में हो सकता है, ठीक है। और किस में हो सकता है सास बहू के अलावा? तो मैंने जितनी बार भी ये क्वेश्चन पूछा लाइव क्लास में, मतलब अभी तो आप लोग उधर बैठे हो तो कम्युनिकेशन आगे पीछे हो रहा है, तो इन द मैक्सिमम केस ऑलमोस्ट 90% केसेस में फीमेल्स का ही नाम आया है, 90%। सिर्फ 10, अब जब जिसे कहते हैं ना ईगो जगा देना, जब कहो ना कि 90% फीमेल का, अब फिर वो मेल ढूंढ ढूंढ के बताती हैं लड़कियां, रुक जा तुझे हम बताते हैं, जीजा साला ये वो। अरे मैं कहता हूँ यार जब लड़ नहीं रहे क्यों लड़वा रहे हो? लड़के तो वैसे नहीं लड़ते, तो लौट के आ जाओ। तो ये वाला पॉइंट था हमारा 180 डिग्री, ठीक है। अब केमिस्ट्री में लौट के आओ, क्योंकि टॉपिक से भटकना आसान होता है, टॉपिक पे दोबारा आना बड़ा मुश्किल होता है, और वो भी जब चोट लगी हो। अच्छा बच्चों, ये क्या है कि ये सेंट्रल एलिमेंट है। सेंट्रल एलिमेंट के पास बेटा दो तरह के इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, बॉन्ड पेयर, लोन पेयर। लेकिन जरूरी नहीं कि हमेशा लोन पेयर होगा ही होगा, मे भी लोन पेयर नहीं है। जैसे यहाँ लोन पेयर नहीं है, सिर्फ दो बॉन्ड पेयर है। तो सिर्फ दो बॉन्ड पेयर हैं तो इनकी शेप होगी लीनियर, ठीक है। तो आपको यहाँ ध्यान रखना है, अब ये कॉमन सेंस भी कह सकते हैं, रेक्टिफिकेशन भी कह सकते हैं, कि अगर बॉन्ड पेयर 2 है, लोन पेयर है ही नहीं, लोन पेयर है ही नहीं, तो उस समय की शेप हमें कहनी होगी लीनियर। दैट शेप विल बी लीनियर। अगर दो बॉन्ड पेयर हैं बच्चों और कोई लोन पेयर नहीं है तो शेप लीनियर है। नाउ अब आई होप सो एक आध बच्चा तो जरूर बताए मुझे, 3 बॉन्ड पेयर हैं तो क्या शेप होनी चाहिए? 3 बॉन्ड पेयर हैं तो शेप क्या होनी चाहिए? लीनियर का बॉन्ड एंगल 180 डिग्री। अरे वेरी गुड। 3 की शेप होती है ट्राइगोनल प्लेनर या प्लेन ट्रायंगुलर, या सिर्फ ट्रायंगुलर आप कहेंगे तो भी चलेगा। तो 3 की शेप ट्राइएंगुलर है, और इस ट्रायंगुलर में तीनों एक प्लेन में होते हैं, एक प्लेन में है, इसलिए इसे ट्रायंगुलर प्लेनर भी कहते हैं। और यहाँ का बॉन्ड एंगल होता है 120। वेरी इंपॉर्टेंट,
यहाँ का बॉन्ड एंगल है 120। तो जरा फिर से देखते हैं दिस इंपॉर्टेंट वन कि ये एक सेंट्रल एलिमेंट है, एग्जाम्पल BCl3 AlCl3। तो बेटा ये सेंट्रल एलिमेंट Al है, इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन थे, 3 क्लोरीन से इसने बॉन्ड बना लिए हैं, 3 क्लोरीन से बॉन्ड बनाए, एक से यहाँ, एक से यहाँ, एक से यहाँ, और ये एंगल 120 120 120 होगा। समझ में आ रहा है क्यों 120 120 120 रखा? इस इज कॉमन सेंस कि अगर कहीं पे भी हम चेंज करेंगे तो किसी दूसरे के पास आ जाएगा। एक जगह से 119 या 110 करेंगे तो दूसरे से 130 समवट अलग हो जाएगा। तो इसलिए ये जो मैंने बीच में Al लिखने की कोशिश की है, दैट इज एल्यूमिनियम। तो Al, तो एल्यूमिनियम का AlCl3 में 3 बॉन्ड पेयर हुए और 3 बॉन्ड पेयर की शेप हुई प्लेन ट्रायंगुलर, और इसका बॉन्ड एंगल 120। पहले ये दोनों क्लियर हैं, ये जो ऊपर 2 लिखा था और फिर 3 लिखा था, ये दोनों क्लियर है आपको? 2 में शेप हुई प्लेन ट्रायंगुलर, वेरी गुड, और 2 में शेप हुई लीनियर, सॉरी, और 3 में प्लेन ट्रायंगुलर, वेरी नाइस। ये सबको क्लियर है? क्लियर है, गुड। अब बेटा अगले पॉइंट पर क्लियर कर लेना, और अगला पॉइंट वही बच्चा क्लियर बोल पाएगा जो मेरी बातें साथ साथ फॉलो भी कर रहा है। नाउ सपोज ये कंडीशन होती SO2, डोंट फोकस ऑन पाई इलेक्ट्रॉन्स, डोंट फोकस ऑन पाई इलेक्ट्रॉन्स, पाई बॉन्ड, सॉरी। अब बच्चों मैं आपसे कहूं इस SO2 में फोकस ऑन दिस SO2 थोड़ा टफ है, तो थोड़ा सा स्लो करेंगे। SO2 में बेटा बॉन्ड पेयर और लोन पेयर कितने कितने हैं? आई होप सो आप गलत नहीं जवाब देंगे। यहां बॉन्ड पेयर और लोन पेयर कितने हैं? चलो कोई बात नहीं टाइप कर पा रहे। यहां बॉन्ड पेयर हैं बच्चों 2, आप 3 नहीं बोलेंगे, बॉन्ड पेयर 2 बोलेंगे क्योंकि आपको पाई नहीं गिनना। अरे वेरी गुड। और लोन पेयर है 1। तो बच्चों हमें बॉन्ड पेयर और लोन पेयर में रिपल्शन करना होता है। तो यहां बॉन्ड पेयर है 2 और लोन पेयर है 1। तो एक्चुअली में ये कंडीशन ही थी, मैं इसे दोबारा बना दे रहा हूं। एक्चुअली में ये कंडीशन ही थी, ध्यान देना। क्या कंडीशन थी? ये एक पेयर, ये एक पेयर, ये एक पेयर, ये वाला पेयर लोन पेयर बन गया और ये वाले पेयर बॉन्ड पेयर बन गए। ये दोनों बॉन्ड पेयर बन गए हैं, ये मैंने बॉन्ड पेयर वर्ड लिखा है, ये दोनों बॉन्ड पेयर हैं और एक लोन पेयर। तो एक्चुअली में होना चाहिए द एंगल मस्ट बी 120 and the shape should be plain triangular, but I hope so आपको थोड़ा सा पिछला याद हो। थोड़ा सा पिछला क्या याद हो कि ये जो लिखा था उसमें ये कहा था अगर दोनों बॉन्ड पेयर होंगे तो रिपेल कम करेंगे, और एक भी लोन पेयर आ गया तो रिपेल ज्यादा करेगा। अब बच्चों जरा दिमाग अपना दौड़ाओ, इसको बताओ आप मुझे कि यहाँ पे एंगल 120 होगा, 120 से ज्यादा होगा या 120 से कम होगा? द एंगल इन दिस केस, ये पूछ रहा हूं, दिस एंगल, और 3 ऑप्शन दे रहा हूं, इज इट इक्वल टू 120, इज इट मोर देन 120 और इज इट लेस देन 120? ये कितना होगा? और डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड से कोई मतलब नहीं है। लेस देन मोर देन, एब्सोल्यूट एंगल मोर देन 120, ऑब्ट्यूज, सॉरी इक्वल टू। बेटा श्रेया आपका आंसर बिल्कुल गलत है, इक्वल टू 120 नहीं कहना चाहिए। बच्चे ये आपने फिर अप्लाई नहीं कर पाए, कलर चेंज करके अप्लाई करते हैं। ये वाला रिपल्शन कहलाएगा बीपी रिपल्शन, बॉन्ड पेयर रिपल्शन। बेटा यहाँ रिपल्शन बॉन्ड पेयर, दिमाग में ले जाओ बस। इसके बाद ये वाला रिपल्शन कहलाएगा LPBP रिपल्शन, यानी बॉन्ड पेयर लोन पेयर रिपल्शन। क्या ये रिपल्शन ज्यादा है या ये ज्यादा है? दिमाग लगाओ। फॉलोड बाय ये रिपल्शन बेटा BP LPBP रिपल्शन है, ये भी रिपेल कर रहे हैं, और ये रिपल्शन बच्चे कहला रहा है बॉन्ड पेयर लोन पेयर। एंड अगेन इट इज अ कॉमन सेंस, ये दोनों रिपल्शन ज्यादा हैं इससे। तो एक बार दिमाग में ले जाके देखिए तो शायद समझ में आ गया होगा कि ये एक बॉन्ड ऊपर, एक 2 बॉन्ड इधर, और इधर का रिपल्शन ज्यादा है, ऊपर वाले रिपल्शन ज्यादा है। तो ये जो नीचे वाले ये 2 थे इन्हें पास आना पड़ेगा।
इन्हें क्यों पास आना पड़ेगा? क्योंकि यहां से मार ज्यादा पड़ रही है, यहां से मार ज्यादा पड़ रही है, और क्योंकि ये रिपल्शन ज्यादा है तो भैया चलो पास पास। तो ये दोनों भैये पास पास आ गए, क्योंकि बाहर से पिटाई ज्यादा हो रही है। बोलो, वर्ड क्लियर है? बॉन्ड पेयर रिपल्शन कम था, और लोन पेयर बॉन्ड पेयर ज्यादा था। तो ये आपस में रिपेल नहीं कर पाए उतना जितना इनसे कर गए, इसीलिए इनको पास आना पड़ा। आई होप सो क्लियर होगा। और अगर ये पास आए हैं then the bond angle is less than 120. This angle will be less than 120. तो जब भी लोन पेयर आएगा तो एंगल 120 नॉट 120, जब भी जो भी एंगल है उससे कम हो जाएगा। जो भी एंगल होना चाहिए, अभी आगे और ज्यादा डिटेल आएगी, तो हमेशा 120 नहीं होता, आई मीन टू से 110 109 भी होता है। तो जब भी लोन पेयर आएगा then this will decrease. Okay? सर हाँ जी बेटा, पूछो जल्दी से। सर एक छोटी सी क्वेरी है सर। वी कंपेयर राइट नाउ सर एलपीबीपी और बीपीबीपी को कंपेयर किया तो हमारे पास में एलपीबीपी का रिपल्शन फोर्स ज्यादा आया। सर अगर एलपीबीपी और एलपी होता तो सर एलपी का रिपल्शन ज्यादा आता ना? ऑब्वियसली 2 एलपी होते तो और ज्यादा होता। वो भी आएगा, आगे केस में आएगा। अभी तो हमारे पास सिर्फ एक लोन पेयर था ना, अब इसके बाद 2 लोन पेयर के केस आएंगे, 3 लोन पेयर के केस आएंगे, फिर हमें 3 डायमेंशन में देखेंगे लीनियर कैसे होगा, वो अभी आएगा। ठीक है? अभी तो हाँ, एक लोन पेयर से हम देख रहे हैं। अब बेटा अगली हेडिंग हमारी होगी कि जब 4 बॉन्ड पेयर हैं, अब 4 में से एक लोन पेयर में चेंज हो गया, 2 में, 3 में, एंड सो। ठीक है, चलो बच्चों, यहां तक क्लियर है आप लोगों को? बताइए, ये क्लियर है ना? चलिए, आज 5 मिनट पहले ही बंद करूंगा। ओए होए, जल्दी बंद हो गया, सॉरी। आज मैं 5 मिनट पहले बंद करना चाह रहा था। द रीजन बिहाइंड दिस, मैं आपको एक अनाउंसमेंट करना था। जिन भी बच्चों का ना स्टार्टिंग से रह गया, आई मीन टू से चैप्टर 1 भी रह गया है, देन डोंट वरी। बेसिकली एक नया बैच शुरू किया है जिसमें हमने स्टार्टिंग से करा रहे हैं, ओके, फ्रॉम चैप्टर 1। तो अगर किसी बच्चे का चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 ये तीनों रह गए, क्योंकि हम वी आर ऑन 4th चैप्टर, दैट इज बॉन्डिंग, और वो पिछले तीनों कवर करना चाहता है, या कोई भी बच्चा चाहती है, तो मोस्ट प्रोबेबली मैं कमिंग मंडे से रेगुलर तो वैसे आज भी मैंने शुरू कर दिया उस बैच को। आज मैंने उसको कंसंट्रेशन नहीं, सॉरी, सिग्निफिकेंट फिगर्स एंड साइंटिफिक नोटेशन भेजा है उन्हें। ठीक है, आज तो मैंने उन्हें रिकॉर्डिंग के हिसाब से भेजा है। और अगर आप में से भी किसी को रिवाइज करना हो, तो फ्रैंकली रिवाइज करना हो तो आप बता दीजिएगा, मैं उस ग्रुप में फिर आप लोगों को भी एंटर कर लूंगा। फिर जिस भी बच्चे मेरे को पढ़ना है। हाँ, जिस भी बच्चे का रह गया, ठीक है, मैं आप लोगों का, क्योंकि कई बच्चों से मैंने पहले कह रखा था कि आप लोगों को बिल्कुल वैसे पढ़ाऊंगा जैसे पहले से बच्चे पढ़ते आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप लोगों के साथ कि ये टॉपिक जल्दी कर लो, वैसे कर लो। तो वो फ्रेश बैच ही होगा एकदम। एंड आज तो मैंने उसमें वीडियो भेजी है, और बाकी बच्चों को ही कहूंगा भले ही उस बैच में आइए मत, लेकिन हाँ, उस बैच का वर्क जरूर करिए। उस बैच में हम वर्क दे रहे हैं, होमवर्क एंड क्लास वर्क, और उसको हम ऐसे कर रहे हैं कि, अरे रुक तो ले, मेरी भी सुन ले पहले। उसमें हम ऐसे कर रहे हैं कि हम आपको जो भी पढ़ाएंगे उसके क्वेश्चंस देंगे डे टू डे। ठीक है, मैंने आपसे कहा था आप खुद प्रैक्टिस करना, आपने बनाया नहीं बनाया पता नहीं, लेकिन डे टू डे हम हर एक टॉपिक के आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड करेंगे, वो क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने होंगे। तो उसमें ये 1-2 दिन से अभी हुआ है, तो वो एक अच्छा आउटपुट रिजल्ट आ रहा है। बच्चों में स्पिरिट बड़ी अच्छी आ रही है, किसने क्वेश्चन पूरे किए किसने नहीं किए, कुछ बच्चे हैं उसमें भी। तो मोस्ट प्रोबेबली मैं उनसे डिस्कस करके कि आप लोगों को भी उनके साथ वो कर दूंगा, जितने भी आप बच्चे हैं। ठीक है, तो जो भी आप में से है, मैं कल बात करूंगा इस बारे में। हाँ बेटा पूछ। बेटा उसकी आपको टेंशन मत लो, वो फ्रीलांस टाइमिंग है। मतलब आपको वीडियो मिलेगा एक ऐप में, और उस ऐप में आपको एक टाइमिंग, एक दिन के लिए वीडियो वहां रहेगा, अगले दिन वीडियो गायब हो जाएगा, तो वो ऐप बेसिस होगा। ठीक है, तो आप जिस टाइमिंग चाहे वीडियो देख लेंगे, बट क्वेश्चंस के लिए आपको प्रॉपर टाइमिंग मिलेगा अलग, मतलब हफ्ते में 3 दिन 2 दिन अलग टाइमिंग मिलेगा। और पूछो। सर आपने कल की वीडियो भेजी थी? अरे नहीं बेटा, मैं कल
कल क्या, आज भी क्लास ले लिए, कल की भेज देता हूँ, अभी तो रिकॉर्डेड है, यस अभी भेज दूंगा, ठीक है। और बोलो बेटा। सर चैप्टर 2 पढ़ना था। हाँ, मैं इस ग्रुप में भी अपडेट कर दूंगा जिस दिन भी जो पढ़ाऊंगा उसमें, और मैं आपको अभी शेयर कर दूंगा, वो ऐप आपको डाउनलोड सर करना आप होगा। ऐड कर लेना उस ग्रुप में हमें। हाँ, वो बेसिकली ऐप मैं आपको दूंगा, वो ऐप आप डाउनलोड करिएगा और उस ऐप में फिर हम डिस्कस करेंगे, ठीक है बेटा। So we'll be getting live classes there. डेफिनेटली उसमें दोनों प्रोविजन है ना ऐप में, ऑब्वियसली लाइव क्लासेस एज वेल एज रिकॉर्डेड, बट उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है कि लाइव क्लासेस जो होंगी ना वो बेसिकली प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए होंगी, और रिकॉर्डेड उसमें जो जाएंगे वो बेसिकली थ्योरी के होंगे। मतलब समझना बेटा ध्यान से, जैसे So like अगर मैं doubt आज यहाँ class. डाउट भी नहीं है बेटा, वो भी पढ़ाई है डाउट के साथ न्यूमेरिकल्स वाला पार्ट। हाँ, लेकिन बेटा मैं क्या कहना चाहता हूँ ना, जैसे अभी मैं पढ़ा रहा हूँ और पढ़ाते पढ़ाते बीच में कई बार रिदम टूट जाती है, किसी ने कह दिया सिग्नल नहीं आ रहा है, किसी में कुछ, तो वो एक लगातार 30 मिनट 40 मिनट का लेक्चर जाएगा और उसके बाद उस पर डिस्कशन जाएगा, मतलब दोनों चीजें होंगी। चलो शुरू करते हैं, फिर देखेंगे, ठीक है बेटा। Yes, हैव sir. अ नाइस टाइम। नमस्ते। Thank you, sir. Good evening, sir. वेरी गुड इवनिंग।